This is Amit Ahuja. Welcome to a new video. Welcome to थिंकार अकेडमी, जहां आप अगर हमसे कोई भी टूल लेते हैं तो और लेंगे तो उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन जो है हम आपको सिखाएंगे और बताएंगे। तो बेसिकली आज मैं ये यकीनन है कि ये जो कुछ पीछे वीडियो मैंने डाली है उससे लगता है कईयों के मिर्ची लगी है, तो वो मिर्ची के जो वो कमेंट्स देते हैं, डाल रहे हैं, तो वो भाई लगाते हैं, तुम लगे रहो, क्योंकि हमारे मेरे को तो 1 सेकंड लगता है उसको रिमूव करने में। तुम्हारी बकवास सुनने के लिए तो मैं बैठा नहीं हूँ। अगर तुम्हें कुछ चीज़ नहीं समझ में आती तो वीडियो मत देखा करो। खामखा वीडियो भी देखते हो, दिमाग अपना भी खराब करते हो, साथ में मेरे लिए भी एक मेहनत बढ़ाते हो कि तुम्हारे उलूल जुलूल कमेंटों को मैं डिलीट करता फिरूं। बट एनीवे लगे रहो तुम जो भी करना है। तो एक जो पढ़े लिखे जाहिल ने कमेंट भेजा था कि मैं जो है जी टेबल में बैठे हुए टूल दिखाता हूँ। ये जरा गाड़ी दिखाई दो। वो मेरे ख्याल से वो जाहिल को बहुत अपने आप बताएगा कि ये टेबल पे खड़ी है क्योंकि इसी में काम कर रहे हैं, और जो कूलेट ब्लीडिंग है वो भी टेबल पे ही करी होगी मैंने। जो ऑसिलोस्कोप भी टेबल पे ही लगाए हैं, और जो रेफ्रिजरेंट का जो आपका प्रेशर है वो भी मैंने टेबल पे ही नापा है। तो यार कुछ तो मतलब शर्म करो। तुम्हारे माँ बाप ने कोई अकल वकल तुम्हें बख्शी थी कि नहीं? कुछ तो सोच समझ के लिखा करो। दूसरा इनका कहना ये है कि यही आदमी है या कोई और है कि जी हर साल नया टूल आ जाता है, तो क्या पुराने टूल बेकार है? अरे भाई तू सुप्रीम कोर्ट में चला जा और स्टे ले ले कंपनी के मुताबिक कि भाई पुराने टूल जो है वो मतलब नए टूल बिल्कुल इंडिया में ना आए। दूसरी एक और बात है, कहाँ मैंने कभी भी ये कमेंट दिया है कि पुराने टूल जो है बेकार है। मेरे पास जो भी टूल है, ये टूल मेरे को FTS से आया है सिर्फ टेस्टिंग के लिए। इसमें जो भी छोटी मोटी कमी पेशी हैं उनके इंजीनियर ने और FTS ने भेजा है शहबाज भाई ने कि भाई अमित भाई वे चेक करके अगर जो भी आपको कमियां दिखती हैं तो वो इंजीनियर को डाल दो, जो कि मैंने डाल दी। ओके, तो बहुत ज़्यादा कमियां नहीं थी, लेकिन जो भी मेरे को दिखा कि कमी है वो डाल दी। दूसरा जो मेरे पास बाकी टूल है, ना तो उनमें DOIP है ना उनमें CAN-FD है, लेकिन क्या मेरा काम नहीं हो रहा? किस गधे ने कहा है कि पुराने टूल है वो फेंक दो? तुमको लेने हैं नए टूल लो, नहीं लेने मत लो। तुम्हारे को ज़्यादा खुजली और तकलीफ है तो सुप्रीम कोर्ट में अपना वो डाल दो पिटीशन कि नए टूल आने बंद हो जाए। ये क्या बेहुदा बातें करते हैं, पता नहीं, समझ से बाहर है। दूसरा, अरे भाई तुम्हारे को जो टूल लेना है लो। किसने कहा है तुम्हारे को कि थिंकार लो? जो मर्जी है लो। ये वो नहीं करता, ये चाबी की प्रोग्रामिंग नहीं करता। वो तो सबको पता है कि चाबी की प्रोग्रामिंग हमने वैसे ही मना की हुई है, नहीं करता, तो मत लो। और कहाँ ये बकवास है। एक तो अंग्रेजी ना लिखनी आए ना पढ़नी आए, और पहले तो तुम्हारी भाषा समझने में ही 15 मिनट लगते हैं कि बोलना क्या चाह रहे हो। बट एनी विच वेज, जो कमिंग बैक टू द पॉइंट, और मेरा कहना ये है, अच्छी बात है कि तुम्हारी मिर्ची लगनी चाहिए। ये जो तुम मोटिवेटेड लोग हो, तुम्हारी मिर्ची लगे और रोज डालो कमेंट खूब बढ़िया तरीके से। जो आज का जो वीडियो है बेसिकली वो जो जेन्युइनली साइंस में बिलीव करते हैं, ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी में बिलीव करते हैं, ये उनके लिए है। फ्रेंड्स, बोर्ड में ये चीजें देख लो। पहला नंबर मैंने लिखा है रेडिएटर, फिर है इंटरकूलर, फिर है कंडेंसर, फिर है EGR कूलर, कूलिंग कॉइल, ट्रांसमिशन ऑयल कूलर। बेसिकली जो बाकी कूलर हैं जैसे फ्यूल कूलर वगैरह वो उनको
एक्सेस करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन अगर आप गाड़ी को जैकअप कर लेते हो तो आप उसको भी एक्सेस कर सकते हो। बेसिकली इन सब चीजों का जो इसका काम क्या है कि जो हीट है उसको डिसिपेट कर दे, मतलब हटा दे। ओके, जो मेरे कुछ ट्रेनिंग सेशन हुए थे जो इसी के ऊपर हमने कवर किए थे, मेरे इंस्ट्रक्टर्स ने, उन्होंने ये बताया था और वो क्लियरली उन्होंने उनका जो कहना था, और उन्होंने वो जैसे रेडिएटर के, कंडेंसर के एंड एवरीथिंग, तो उन्होंने सेक्शन काटे थे छोटे छोटे। अब ये ट्रांसमिशन ऑयल कूलर ज़रूरी नहीं है कि ट्रांसमिशन ऑयल कूलर आपका कोई अलग कहीं लगा हो, ये पार्ट ऑफ द रेडिएटर भी हो सकता है। ठीक है, रेडिएटर में एक पार्ट जो है वो डेडिकेटेड होता है कि उधर ट्रांसमिशन ऑयल निकलता है, और बाकी पार्ट जो है तो वो डिज़ाइनिंग के ऊपर है कि जो मैन्युफैक्चरर है गाड़ी का वो कितनी चीज़ें एक दूसरे में इंटीग्रेट करता है। चीज़ वही है, या तो चीज़ एयर कूल्ड होगी या वाटर कूल्ड होगी या दोनों होगी। ओके, बेसिकली उनका कहना ये था, जो मेरे इंस्ट्रक्टर्स थे, कि ये कोई भी जो चीज़ है, रेडिएटर का उन्होंने एक पीस काट के दिखाया, कूलिंग कॉइल का पीस काट के दिखाया, कंडेंसर का पीस काट के दिखाया, इंटरकूलर का पीस काट के दिखाया, और उन्होंने ये कहा कि जो पुराने ज़माने की गाड़ियाँ थी उनमें आप इन चीज़ों की सफाई कर सकते थे, देयर वाज अ पॉसिबिलिटी। लेकिन जो नई गाड़ियां हैं, जो इनका क्रॉस सेक्शनल, मतलब जो इनके वो वेन्स और जिस तरीके से क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो इतना छोटा है कि अगर आप इसकी सफाई करवाना चाहोगे तो आपका बेसिकली जो चलता चलाती चीज है वो भी बंद हो जाएगी। और बेसिकली ये चीज जो है, मैंने, क्योंकि मैं वीडियो ऐसे नहीं बनाऊंगा, वेरीफाई करके दिखाऊंगा, ऊपर ही मैंने लिखा हुआ है एवरीथिंग इज साइंस, साइंस ऑफ एवरीथिंग, कि ये हर चीज साइंस में क्या है कि जो आपको प्रूव करना है मुझे, वो मैं आपको दिखा के प्रूव करूंगा। अब हुआ क्या कि मैंने जब इसकी कूलेंट ब्लीडिंग गाड़ी की तो मैंने उस टाइम भी वीडियो में मेंशन किया था कि मेरे को लग रहा है कि इसमें जो रेडिएटर है ये थोड़ा मुझे चोक लग रहा है, सेडिमेंटेशन आ गई है वो। तो द थिंग वाज कि पुरानी गाड़ी है, इसका मैं नया रेडिएटर, तो उन्होंने कहा चलो ये इसी बहाने ये वीडियो बना लेते हैं। वो रेडिएटर को मैंने क्लीन होने के लिए भेजा, और क्लीन होने के बाद जो उसके रिजल्ट आए वो ये हैं, वो मैं आपको थर्मल इमेजिंग से ही बता पाऊंगा, वो थर्मल प्रोफाइलिंग करके। हुआ ये है कि जो रेडिएटर अच्छा खासा, मतलब एक सर्टेन सेक्शंस में वो चोक था, अब क्या है वो रेडिएटर में जो सेडिमेंटेशन, जो गंद है, वो उन्होंने अपनी एक जगह बना ली है। रेडिएटर क्लीनिंग का जो प्रोसेस है दुनिया भर में वो एक ही है, या तो आप फ्लश करोगे रेडिएटर फ्लश, या आप एसिड क्लीनिंग कराओगे। तो हमने कहा भाई रेडिएटर फ्लश करेंगे, ये वो रेडिएटर फ्लश में एक और बीमारी है कि जो वो फ्लश है वो आपकी होज पाइप्स के ऊपर भी बहुत बुरा असर करता है, तो होज पाइप वगैरह फटने के बहुत चांसेस रहते हैं। तो टू बी ऑन द सेफर साइड, रेडिएटर वाले के पास भेजा, 700-800 रुपये यहाँ पे लेते हैं, मतलब महंगी जगह है, हिल स्टेशन था। तो और उसका जो एसिड वॉश करने के बाद जो उसका रिजल्ट आया वो मैं आपको सामने दिखा दूँगा। तो देखने के बाद आपको मैं इतना ही बताने की कोशिश करूँगा और आपको खुद दिख जाएगा कि ये जो चीज़ें हैं, रेडिएटर वगैरह, आप एक बार फ्लश कर लो, अगर आपके फ्लशिंग कामयाब होगी वेल एंड गुड, नहीं तो आपको चेंज कराना पड़ेगा। सेम थिंग अगर हमारा कंडेंसर है, कंडेंसर में अगर कोई आपको लगता है कि कहीं पे हल्का सा लीकेज हो गई है और लोग टाँका लगा देते हैं, मतलब उस पर वेल्डिंग करा देते हैं। फ्रेंड्स, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा, वो एक गाड़ी है उसको भी मैं करके दिखा दूंगा कि वो कहाँ पे जो रेफ्रिजरेंट का फ्लो है वो रुक देता है। ठीक है, तो बेसिकली ऐसे ही जो
इंटरकूलर हैं, ईजीआर कूलर हैं, जो आपके ट्रांसमिशन ऑयल कूलर हैं, ये जो भी मर्ज हुए हैं, इनको कोई सेंस नहीं है कतई भी इनको क्लीन कराने। ओके, और ये आपको चीजें जब आप थर्मल प्रोफाइलिंग करोगे तभी पता लगेगा, क्योंकि बाहर से तो हर चीज वही दिखेगी, लेकिन अंदर जो उसकी चोकिंग हो गई है, मतलब जो उसके अंदर जो डिपॉजिट्स हैं, जब वो प्रेशर से उसने भेजा अपनी तरफ से, वो डिपॉजिट इधर से निकल के उधर फंस गए और वो इकट्ठे हो गए। तो ये पॉकेट्स जो है वो आपको मैं दिखाता हूँ। अभी पहले मैं आपको ठंडी गाड़ी में दिखा देता हूँ कि ये बिल्कुल गाड़ी अभी ठंडी है, तो लेट अस सी इसकी थर्मल प्रोफाइलिंग क्या आती है, और उसके बाद के टेम्परेचर पे आने के बाद मैं आपको दिखा दूंगा कि जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये फ्रेंड्स आप देख सकते हो, दिस इज द रेडिएटर, ये जो आपको ये पोर्शन दिख रहा है। ओके, और अभी ये गाड़ी बंद है, आप ये देख सकते हो कि पूरा रेडिएटर जो है एक तरीके से ठंडा है प्रैक्टिकली, ये देखो। सो देयर इज नो प्रॉब्लम। अब मैं गाड़ी को स्टार्ट करके थोड़ी देर स्टार्ट रखने के बाद आपको इसकी थर्मल प्रोफाइल दिखाऊंगा, तो आपको पता लगेगा जो मैं बात कर रहा हूँ। अभी कुछ नहीं हुआ यार, वैसे ही है। गाड़ी मैंने स्टार्ट कर दी है फ्रेंड्स, और ये ऊपर की, इसकी ऊपर हाथ लगा, ये इसकी टंकी है ऊपर की प्लास्टिक की, देख हाथ लगा रहे। हाँ, और ये जो नीचे है ये पावर स्टीयरिंग की पाइप है, इधर को हाथ लगा दे, थोड़ा बीच में हाथ लगा ले, बिल्कुल ही अकल का अंधा है तू। ये देख लो, तो ये इसके हाथ की जो थर्मल प्रोफाइलिंग हो रही है। और अब जो है कुछ देर हम वेट करते हैं, क्योंकि रेडिएटर का जो ये मतलब जो कूलेंट है इसको फ्लो करने दो, एक बार ये थोड़ा गर्म हो जाए तो फिर मैं आपको दिखाऊंगा जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ। सो ये आप देख सकते हो फ्रेंड्स, ये दिस इज नियरली आपस में जो यू नो इंजन कूलेंट 1 और 2 जो नीचे का है और ऊपर का जो कूलेंट का टेम्परेचर है वो तकरीबन बराबर आ गया। सो नाउ लेट अस सी कि इसकी थर्मल प्रोफाइलिंग करते हैं, और जो मैं बात कर रहा हूँ वो मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये देखो फ्रेंड्स, ये है इसकी थर्मल प्रोफाइलिंग कर रहे हैं। तो ये जो गर्म जगह जो एरिया देख रहे हो, ये गर्म कूलेंट है, और ऑब्वियसली ये कहीं ना कहीं मतलब कचरा कुचरा घूम रहा है, दैट इज ओके। द रियल प्रॉब्लम जो आ गई है वो ये ग्रीन एरिया देख रहे हो आप। अब मैं पास आपको दिखाता हूँ, ये देखो, ये जो है ये अब इसने जो कूलेंट जो रेडिएटर की सफाई हुई है सो कॉल्ड, उसने ये एरियाज को टोटली ब्लॉक कर दिया है, जिसमें कूलेंट फ्लो हो ही नहीं रहा है। ओके, ये देखो, लुक एट दिस। जो रेडिएटर है उसका अगर आपने बेड़ा गर्क कराना है तो कुछ जो मैंने करा है वो आप कर लो, रेडिएटर वाले के पास जाके साफ करा लो। एंड ये देखो, थोड़ा सा दूर से आपको दिखाते हैं कि तो आपको ये दिखेगा, ये देखो, दिस इज द एरिया। जो पुरानी वीडियो में जब मैंने उसको चेक किया, ये एरियाज उस टाइम नहीं थे। ये अब रेडिएटर बेसिकली यहाँ से पूरी तरह से जो ये आप एरियाज देख रहे हो ब्लॉक है। इसमें छींटे मार जरा पानी के, इधर एक तरफ मार। ये देखो, ये पानी मार रहा है, पानी के छींटे। तो ये देखो, ये ठंडा हो रहा है, राइट। और ये देखा, ये स्टीम उड़ रही है। ओके, अब देखा थोड़ा सा पानी, ये देखो। सो बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग इज,
ये तो खैर सूख जाएगा, अब जैसे ये सूख गया है प्रैक्टिकली, लेकिन ये जो पॉकेट्स हैं ये रेडिएटर का बेसिकली ये काम हो गया है तमाम। आगे जाके अगर ये गाड़ी मुझे चलानी, वैसे मैंने चलानी नहीं है क्योंकि इसके कई साल पूरे हो गए हैं, पकड़ी जाएगी। अब ये टेस्टिंग के लिए ही गाड़ी रहेगी। इसमें ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी है, कैन नेटवर्क पूरा है, तो अपने लिए कोई भी टेस्टिंग के लिए, ट्रेनिंग के लिए ये गाड़ी यूज़ हो जाएगी। सो लेट्स गो टू द टेबल। सो फ्रेंड्स, बेसिकली जो कंक्लूजन ये है कि जो हम लोग पुराने ज़माने में जो चीज़ें चलती थी, जो सो कॉल्ड उस्ताद जी, वही उनके कहानी खत्म हो चुकी है। बेसिकली मैंने आपको ये प्रूव कर दिया है कि अगर आप रेडिएटर क्लीन कराओगे तो थिंग्स विल गो बैड और बुरा हाल होगा। फ्लश आप ट्राई कर सकते हो, लेकिन मोर और लेस रिजल्ट वही आएगा। और बेसिकली अगर वही रेडिएटर दादा खरीदे और पोते बरते में चलना होता तो फिर रेडिएटर की आफ्टर मार्केट में कोई ज़रूरत नहीं होती। रेडिएटर, ट्रांसमिशन ऑयल कूलर, इंटरकूलर वगैरह, ये सब चोक होते हैं, सबका सतेना EGR कूलर, ये सब चोक होते हैं। और जब चोक होते हैं, आपके कंडेंसर, आपके कूलिंग कॉइल, जब ये खराब होते हैं तो चेंज करो। और मैं तो यही बोलूँगा, ओरिजिनल पे जाओ। ओरिजिनल बहुत महंगा होगा, लेकिन जो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो आपकी गाड़ी के लिए बना हुआ है। हाँ, अगर उसकी डिज़ाइन में कोई और इम्प्रूवमेंट चाहिए तो उसमें जाओ। नॉर्मली जब हम सस्ते का जुगाड़ ढूंढते हैं गाड़ियों में, और ये मैं अपने तजुर्बे से कह रहा हूँ आपको, जब हम सस्ते रेडिएटर लगाने की सोचते हैं आफ्टर मार्केट के, तो गाड़ी की ओवर हीटिंग कभी बंद नहीं होती। रिमेंबर दैट। क्योंकि बाहर से वो रेडिएटर की फिटिंग, वो जो आपको सब कुछ ऐसा ही दिखेगा, लेकिन हर आदमी के पास थर्मल प्रोफाइलिंग के लिए इमेजेस नहीं होते। काफ़ी हद तक आपको स्कैनर्स आपको बता देंगे, वो पर इंडिकेट कर देंगे। डीप डायग्नोस्टिक्स आपको जो इनके स्पेशल टूल्स हैं उन्हीं से करना पड़ेगा। ऑसिलोस्कोप का काम ऑसिलो करेगा, थर्मल जो प्रोफाइलर इमेजर का काम है वो करेगा, जो आपका बाकी जितने भी स्पेशल टूल्स हैं, इतने मैं दिखाता रहता हूँ। करंट क्लैम्प का काम करंट क्लैम्प करेगा, इंजेक्टर को चेक करने का, कॉइल को चेक करने का काम वो करेगा। सारी चीज़ें स्कैनर से नहीं होती हैं। एंड प्लीज रिमेंबर दिस, स्कैनर आपको एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ले जाता है कि यहाँ पे प्रॉब्लमैटिक एरिया है, और जो महानुभव मूर्खाधिपति ये सोचते हैं कि एक स्कैनर लेने से सारे काम हो जाएंगे, कि काम करते हुए दिखाओ। अबे ये नाई की दुकान है क्या कि बाल काटते हुए दिखाऊं? सो बेसिकली फ्रेंड्स, वी विल कीप द वीडियो टिल हियर, एंड आपको मैंने ये बता दिया कि ये जितने भी हीट डिसिपेशन के जो ये चीज़ें हैं व्हाटएवर, ये रिप्लेस नहीं होंगी, और ये आपको मैंने दिखा दिया। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बहुत सारी चीज़ें मैं आपको और दिखाता रहूँगा। तो टिल वी मीट अप विद अ न्यू वीडियो, दिस इज अमित आहूजा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।